मेरा जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली जो किताब है वो बाइबल है। और अकॉर्डिंग टू बाइबल जितने भी आज तक प्रॉफिट इस दुनिया में पैदा हुए वो इज़राइल में पैदा हुए, और खुदा यीशु मसीह भी इज़राइली थे और इज़राइल में पैदा हुए, और वो ज्यूज़ के घराने में दाऊद की नस्ल से पैदा हुए। तो बाइबल हमें सिखाती है कि हम इज़राइल की सलामती के लिए दुआ करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जिसने इज़राइल को छेड़ा उसने मुझे छेड़ा, इसलिए इज़राइल की हम सलामती की दुआ करते हैं। और इन दिनों में जो इज़राइल और हमास के दरमियान जंग लगी हुई है, जंग इसलिए लगी है कि हमास ने, दहशतगर्दों ने 7 अक्टूबर को इज़राइल पर हमला बोल दिया। हमला ठोकने के बाद उसके 1200 लोगों को कत्ल कर दिया और 250 के करीब किडनैप करके अपने साथ ले गए। जो अभी तक जंग के दरमियान 38 दिन हो चुके हैं और अभी तक हॉस्टेजेस वापस नहीं आ सके। उनमें से सिर्फ 4 लेडीज़ को हमास दहशतगर्दों ने छोड़ा है। हर दफ़ा डील होती है लेकिन डील नाकाम हो जाती है। अभी तक इसकी कोई डील नहीं हो सकती। तो अगर हम हमास के टनल्स की बात करें ख़ास तौर पे, तो हमास ने टनल्स जो बनाए हुए हैं वो स्कूलों, हॉस्पिटल्स और मस्जिदों में उनकी कमांड सेंटर बना रखे हैं। और इस जंग के दौरान जब लोगों ने जंग हुई, स्ट्राइक इजराइल ने किया, तो सब लोगों ने स्कूलों, मस्जिदों और ख़ास तौर पे हॉस्पिटल्स में पनाह ली ताकि जंग से बच सकें। लेकिन इजराइल को हॉस्पिटल, मस्जिदों में और स्कूलों में स्ट्राइक करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ इनके कमांड सेंटर थे, वहाँ से ये फायरिंग करते थे। तो इजरायली स्ट्राइक के बाद ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में इजरायली जो IDF के कमांडर्स हैं वो दिखा रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि हमारा स्कूलों, मस्जिदों और हस्पताल पर स्ट्राइक और ऑपरेशन क्यों ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ पर हमास के दहशतगर्दों ने कमांड सेंटर बनाए हुए हैं और उन तमाम कमांड सेंटर्स में इन्होंने गोला बारूद रखा हुआ है और वहीं से ये ऑपरेशन की तैयारी करते हैं, हमले की तैयारी करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आजकल पूरे दुनिया में तमाम मुसलमान तमाम कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को ये भी तो पता होना चाहिए, ये भी तो कहना चाहिए कि भाई हमास ने क्यों इनके घर में दहशतगर्दाना हमला किया, क्यों उनके लोगों को अब तक बंदी बनाया हुआ है, क्यों नहीं ये उनके बंदे छोड़ रहे। तो इजराइल भाई उसने तो बोला है कि मैं जड़ से ख़त्म करूँगा हमास को, दहशतगर्दी को, तो वो करेगा। अगर वो यहाँ पर छोड़ देता है, इस जंग को बंद कर देता है, तो ये तो मसला वहीं के वहीं रह गया। ये 1-2 महीने बाद अभी बंद कर देंगे, फिर हमासी दहशतगर्द वहीं से कमांड करेंगे, वहीं से इजराइल पर हमले करेंगे। तो हमले करने के बाद फिर इजराइलियों की नींदें हराम करेंगे, तो और इजराइल के साथ साथ पूरी दुनिया की भी नींदें हराम करेंगे और दुनिया का ध्यान भी इजराइल पर है, क्योंकि इजराइल खुदा की चुनी हुई कौम है। तो एक और आप बात हमेशा याद रखिए, इजराइल कौन है? इस खुदा ने बाप इब्राहिम और इसहाक को बरकत दी थी इब्राहिम को कि मैं तेरी नस्ल को इजराइल दूंगा और तेरी नस्ल से इजराइल चलेगा। तो जो बाप इब्राहिम का बेटा था इसहाक और यकूब के 12 बेटे हुए और यकूब के 12 जो बेटे हुए उन्हीं से इजराइल के 12 कबीले बने। और इजराइल जो है, यकूब का नाम भी खुदा ने इजराइल रखा और खुदा यकूब को इजराइल के नाम से पुकारता था।